Please subscribe and share SWA News। गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर बिंझरा संकुल के हाई स्कूल में एनएसएस संगठन और शिक्षकों व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किया गया कार्यक्रम को संपन्न एवं शिक्षकों व संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों को अन्य पुरस्कार एवं वृक्षारोपण के साथ किया गया सम्मानित। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिंझरा में एनएसएस संगठन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें संगठन के वाई के तिवारी, जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना जिला कोरबा ग एवं संगठन के अन्य कार्यकर्ता भी हुए शामिल, जिसमें संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षित व्यक्तियों को किया सम्मानित और शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को 12वीं के छात्र छात्राएं जो उत्तीर्ण हो गए हैं उनको बुलवाकर अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य भी हुए शामिल। एनएसएस संगठन के मुताबिक साल में 120 घंटे पाठ्यक्रम करती है, जिसे नियमित गतिविधियां कहती है, और संगठन के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे विद्यार्थियों के मन में और भी अत्यधिक रुझान आया है, जिससे शिक्षा विभाग का मान और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा शिक्षकों का कहना पाया गया है। स्कूल के प्रांगण में संगठन और शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों ने भी विभिन्न पेड़ पौधों का किया वृक्षारोपण, जिससे हमारे आसपास के वातावरण हमेशा शुद्ध हो, जिससे हम और सभी लोग स्वस्थ रहें। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे संगठन में शामिल होकर हम ललाहित हो गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना कोरबा छत्तीसगढ़। जी, आपके यहाँ आए थे महोदय, तो ऐसा जानकारी मिला कि किसी का कार्यक्रम हो रहा था, किसी विषय में। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिंझरा में एनएसएस की इकाई का शुभारंभ था और पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रतिनिधियों और विद्यालय परिवार के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हमने कार्यक्रम का इकाई का शुभारंभ किया, साथ में पौधारोपण भी किया, बच्चों को एनएसएस के बारे में जानकारी दी, कार्यक्रम अधिकारी का मनोबल बढ़ाया तथा यह हमारा प्रयास है कि बिंझरा में, वनांचल क्षेत्र में बिंझरा में एनएसएस की इकाई बहुत तेजी से आगे बढ़े और युवाओं को व्यक्तित्व विकास का एक नया आयाम मिले, ऐसी हमारी मंशा है। मतलब देखने को मिला था, जैसे आपको चंदनपुर स्कूल में अनावश्यक टाइम पे पहुंचना वहाँ, तो ऐसे मतलब शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये कार्यक्रम समाज के बीच का कार्यक्रम है जी। कई बार हम लोग विद्यालय के समय के बाद भी कार्यक्रम करते हैं जी। अक्सर हमारी नियमित गतिविधियाँ संडे को होती हैं या सैटरडे को होती हैं, तो या कोई अवसर तिथियों छुट्टियों पर होती है, तो कार्यक्रम अधिकारी का यदि मन साफ है और सेवा की भावना है तो स्वयं सेवकों को जब चाहे तब बुला के कार्यक्रम करवा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हमारी मंशा यह भी रहती है कि इससे विद्यालय का पढ़ाई बाधित न हो। बच्चे को जो क्लास में टीचिंग मिलनी चाहिए वो मिले, उसके बाद इसमें बचा करके बच्चा यदि बाहर जाकर समाज सेवा करता है तो निसंदेह वह समाज के लिए, उस संस्था के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत लाभकारी होगा। और एनएसएस ऐसे ही 120 घंटे का पाठ्यक्रम एक साल में चलाती है, जिसे हम नियमित गतिविधियाँ कहते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार टंडन, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिंझरा। जी। तो सर आपके यहाँ ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है कि बच्चों को, मतलब क्या क्या यहाँ मतलब हम लोग को लाभ मिलने वाला है, इस चीज़ से सर हम लोग को अवगत कराएंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी विद्यालय के और हमारे कार्यक्रम के जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्मानित श्री तिवारी सर के मुख्य आतिथ्य में आज एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की 100 विद्यार्थियों की संख्या वाली इकाई की आज स्थापना एवं उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हमारे विद्यार्थियों के पढ़ाई के प्रति रुझान और उनके उत्साह में वृद्धि करने के लिए जो साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, उसमें सभी विषयवार जो भी विद्यार्थी अपने अपने विषय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं, उन विद्यार्थियों को हम कार्यक्रम में पुरस्कृत किए हैं। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में प्रावीण्य में स्थान प्राप्त किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं, उन विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए हैं। इसके अलावा 2021-22 में जिला स्तर पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सेमिनार हुआ था प्रोजेक्ट को लेकर, उसमें भी मेरे मार्गदर्शन में भाग लिए थे, तो जिला स्तर से भी
हमें जो प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था उसको आज कार्यक्रम के माध्यम से उसको भी दिए हैं। वितरण किया इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो कोविड के समय सुरक्षात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए साबुन बैंक की स्थापना हमने अपने विद्यालय में किए हैं। इस साबुन बैंक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्राचार्य होने के नाते और साबुन बैंक में 500 रुपये का खुद साबुन डोनेट किया हूँ। उसके बाद सभी शिक्षकों से भी अपील किया, उसके बाद विद्यार्थियों से भी मैंने अपील किया कि ये स्वच्छा है, यदि वो दान करना चाहे तो कर सकते हैं। जब हमने पूरा साबुन की व्यवस्था कर लिया उसमें साबुन बैंक में, तो बच्चों की मांग के अनुरूप हम साबुन कक्षावार उपलब्ध कराते हैं। 7 पॉइंट बनाए हैं हैंड वॉश के लिए, उन सभी पॉइंट में साबुन अवेलेबल और हैंड वॉश अवेलेबल कराते हैं। उसके अलावा बुक बैंक की भी मैंने स्थापना किया है। बाकायदा साबुन बैंक, बुक बैंक के लिए शिक्षक को दायित्व दिया हूँ, प्रभारी बनाया हूँ और उसका पंजी में भी संधारित किया जाता है। बुक बैंक में होता क्या है, हम सभी शिक्षकों को घर में भी बहुत सारे हम बुक पढ़ते हैं, हमारे पास घर में रखा रहता है और इसके अलावा विभिन्न प्रकाशन के बुक हमें भी प्राप्त होता है, तो वो सारे बुक हम रखे रहते हैं। तो उस बुक को हम बुक बैंक में डोनेट करते हैं और डोनेट करने के बाद अब जैसे 12वीं के बच्चे जो है 12वीं पढ़ रहा था, अब पास हो गया, तो उनके पास जो भी बुक है, यदि उनके घर में उनके भाई बहन पढ़ रहे हैं तो उनका काम आ जाएगा। यदि कोई नहीं है तो वो स्वेच्छा से विद्यालय में दान कर सकते हैं। बाकायदा जो भी हमको दान देता है उसके लिए उसका हम पंजी में संधारण करते हैं। मैं समुदाय से भी अपील किया था और उन लोग भी हेल्प करेंगे ऐसा वादा किए हैं। इसके अलावा स्वच्छता पर भी हमने नियमित स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए हैं। विद्यालय के चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, नियमित कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं और विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रतिदिन जो जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जैसे जो भी हमें समय समय पर निर्देश प्राप्त होता है, उन निर्देशों का हम अक्षरशः पालन करते हैं। जैसे हमें अभी निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रतिदिन 2 क्वेश्चन विद्यार्थियों को होमवर्क देना है और उन्हीं 2 क्वेश्चन में से सप्ताह में 1 दिन समय निर्धारित कर टेस्ट लेना है और टेस्ट में जो भी विद्यार्थी मूल्यांकन के पश्चात प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएगा, उन विद्यार्थियों के हौसला और पढ़ाई के प्रति रुझान के लिए उनको पुरस्कृत करना है। ये कार्यक्रम आज हम जो हमारा आज गरिमामय पूर्ण कार्यक्रम हुआ उसमें उन सब बच्चों को पुरस्कृत किए हैं। बच्चों में इन कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी उत्साह है और आने वाले समय में इसका परिणाम हमको जरूर मिलेगा। परिचय बताएंगे महोदय आपका? विष्णु यादव। तो महोदय ये बताइए, जैसे आपके यहाँ पंचायत स्तरीय विद्यालय में NSS का कार्यक्रम रखा गया था, तो उसमें महोदय आपके यहाँ बच्चों को क्या शिक्षा मिला और उससे क्या जानकारी मिला कि मतलब उनके आगे उज्जवल भविष्य में क्या काम आएगा उससे? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे वाई के तिवारी जी जो जिला संगठन है उनके नेतृत्व में बहुत गरिमामयी कार्यक्रम अभी हुआ है। उसमें स्कूल की तरफ से हम लोग को भी इन्वाइट किया गया था, मैं आभारी हूँ उसके लिए। और जैसा कि अभी यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो देखने को मिल रहा था कि सर मार्गदर्शन दे रहे थे, उसमें सभी बच्चे लोग ललायित हैं इसमें जुड़ने के लिए और सर बता रहे थे कि 100 लोग का इकाई गठन हो चुका है, 100 बच्चे इसमें भाग लेंगे और सभी बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है।